हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए। दोस्तों यहाँ पे कंपार्टमेंटल बोर्ड छात्रों के लिए जो भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं उन सभी छात्रों एवं छात्राओं के लिए दोस्तों फिजिक्स का यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे ही न्यू वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिला करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे समय कम है दोस्तों आप सभी के लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे फिजिक्स का है ना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो सारे ध्यान से देखना। पहला प्रश्न है दोस्तों कि मुक्त आकाश निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो कितनी होती है। तो हमेशा दोस्तों एक से कम परंतु शून्य नहीं होगी कहीं कभी भी। ठीक है, एक से हमेशा कम होगा, ठीक है ना, लेकिन जो है शून्य के ये बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, मतलब शून्य से बड़ा और एक से हमेशा छोटा होगा। समझ में आ रही ना बात, एक से कम परंतु शून्य नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। 2 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि परावैद्युतांक की विमाएँ क्या होती है। दूसरा है कि परावैद्युतांक की विमाएँ क्या होती है दोस्तों। ऑप्शन है यहाँ पे 4 मतलब डायमेंशन पूछा गया है ना, तो ये हो जाएगा A2 T के पावर 4 M के पावर -1 L के पावर -3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगी। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया देखो कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों, ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता पूछा गया ना। तो ये दोनों क्या है बताओ, पैरेलल में है ना, तो 2 1 3 यहाँ पे पैरेलल में होता है तो जुट जाता है। तो 3 ओम यहाँ पे हो जाएगा, ये है ना 3 माइक्रोफैरेड है और ये 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड है और ये 3 माइक्रोफैरेड है। ठीक है ना, ये दोनों क्या आ गया आपका सीरीज में हो गया दोनों। जब सीरीज में होता है दोस्तों तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको पैरेलल की तरह जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 2/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3rd का ऑप्शन नंबर सही करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों बताओ, 3/2, क्योंकि ये 1/c इक्विवेलेंट होता है तो 2/3। तो ये c इक्विवेलेंट जो निकालेंगे दोस्तों इसका हम लोग, ये 3/2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में। काफ़ी सिंपल प्रश्न था। पहले हम लोग इसको क्या किया ना, दोनों को पैरेलल में था तो दोनों को जोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब ये और ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो सीरीज में होता है एक कैपेसिटर में धारिता में, तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, ये पैरेलल की तरह जुड़ता है इसमें। ठीक है, सीरीज में उल्टा होता है ना करंट से धारिता। बिहार बोर्ड के बच्चों, आप सबके लिए है एक धमाकेदार खबर। .NET के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहां कोई भी सवाल को स्कैन करके उसका सोल्यूशन सिर्फ आप 5 सेकंड में पा सकते हैं। वही .NET ने इस बार बिहार में टॉपर्स की लड़ी लगा दी है। यहां पढ़ रहे बच्चों ने इस बार रैंक 1, जी हां रैंक 1, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 7 और रैंक 8 हासिल की है। इसी जोश को कायम रखते हुए .NET ने अपने अलग बैच जिसका नाम है हासिल बैच लॉन्च किया है, जो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। तो अगर आप कक्षा 10वीं और 12वीं बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आज ही जाइए और अपने आप को हासिल बैच के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाकर रजिस्टर करें, जहां 10 साल से अधिक एक्सपीरियंस टीचर की टीम आपको टॉपर्स बनाने में जी जान लगा देगी। तो जल्दी जाइए और खुद को रजिस्टर कीजिए। शक्ति होती है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होता है। तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है दोस्तों P = VI होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे VI तो है नहीं, तो हम लोग जानते हैं V = IR। इस वाले फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शक्ति का फार्मूला निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा P = V²/R। क्यों, क्योंकि यहाँ से निकालेंगे I का मान V/R, यहाँ पे मान रख देंगे I का मान V/R, तो हो जाएगा V²/R, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 5 नंबर कहा गया कि 1 ओम समतुल्य किसके बराबर होते हैं। 1 ओम, तो देखो 1 ओम जो समतुल्य होते हैं दोस्तों, ये होता है आपका 1 वोल्ट पर एम्पियर, या फिर 1 एम्पियर पर वोल्ट, या फिर 1 वोल्ट एम्पियर। तो ये होता है 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये करेक्ट है। 6 नंबर देखते हैं दोस्तों कि SI मात्रक में चुंबकशीलता का इकाई है। SI मात्रक में चुंबकशीलता का जो इकाई है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हेनरी पर मीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, हेनरी पर मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि किसी परिपथ में कुल धारा का 5% धारा गैल्वेनोमीटर से प्रभावित की जाती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G हो तो शंट का जो मान होगा वो क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, G/19। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों 5 सेम टू सेम, मतलब जब भी पूछा जाएगा ना तो सेम तरीके से पूछे जाएंगे, तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम 8 नंबर के पास। कहा गया कि चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण का जो SI मात्रक होता है दोस्तों ये होता है आपका एम्पियर
मीटर स्क्वायर, क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे 9 नंबर दोस्तों। कहा गया आपका किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकता हुआ छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाने में कितना कार्य करना होगा, मतलब वर्क डन पूछा गया है दोस्तों। तो वर्क डन जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में जो ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में जब थीटा कोण से यहाँ पे आघूर्ण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र थीटा कोण जब बनाता है दोस्तों, तो उसमें जो कार्य किया गया ये पूछा हुआ प्रश्न सेम टू सेम। इसका याद रख लिएगा W बराबर MB 1 माइनस साइन थीटा नहीं कॉस थीटा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। 10 नंबर है कि चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण, देखिए क्रिटिकल ये नमन कोण जो है दोस्तों काफ़ी शानदार है, पूछा जाता है कभी विषुवत रेखा पर तो कभी उत्तरी ध्रुव पर तो कभी दक्षिण ध्रुव पर तो कभी चुंबकीय ध्रुव पर। तो चुंबकीय ध्रुव पर जो नमन कोण का मान होता है वो 90 डिग्री होता है दोस्तों, ठीक है ना, ये याद रख लीजिएगा। और विषुवत रेखा पर भी पूछा जाता है 0, और उसके बाद आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का नियम जो है दोस्तों ये आपका ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, सभी को पता होगा। 12 नंबर है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रकृति की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है, तो कुंडली में संचित जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 125 जूल के बराबर। देखिए इस बार जो है दोस्तों एग्जाम्स में आप लोगों को दोगुने विकल्प के साथ रहने वाले हैं, ठीक है ना, तो जो आप लोगों को इजी लगे वही बनाना है, 70 में 35 का जवाब देना, ठीक है। सेम टू सेम बोर्ड की तरह रहेंगे क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे। अगला है प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल मान के अनुपात जो होते हैं वो क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों 1/√2, मतलब ये होता है आपका महत्तम मान और बट्टा में यहाँ पे मूल मान, ठीक है ना, वर्ग माध्य। तो ये आप लोग को याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आभासी धारा क्या होती है? तो एक होता है शिखर धारा दोस्तों, और एक होता है औसत धारा, एक होता है आभासी धारा। यहाँ पे आभासी धारा का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों आपको शिखर धारा अपॉन √2। क्या होता है? शिखर धारा अपॉन √2, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करें दोस्तों। निम्नलिखित में से किनका उपयोग पौधा घरों में होता है ना? तो पौधा घरों में जो होता है दोस्तों कौन से किरण का? तो ये होता है आपका अवरक्त किरणों का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया आपका कि निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? वेवलेंथ सबसे अधिक कौन सी रंग का होता है? तो ये माइक्रो तरंगे का होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण, मतलब क्रिटिकल एंगल जो सबसे कम होती है किस रंग का? तो सबसे कम की अगर बात करें दोस्तों तो वो बैंगनी रंग का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो दूरी का सभी को पता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, समय का नहीं है, दूरी का है। 19 नंबर है दोस्तों कि 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के अगर संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता है डायोप्टर में, इस दोनों को संयोग जब किया गया दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? -20 सेंटीमीटर होगी ना। तो -20 सेंटीमीटर ये किस में होती है बताओ? तो इसका हम लोग लेंस हमको पता नहीं है कि कौन सा लेंस होगा ये, तो डायोप्टर हम लोग निकालेंगे इसका क्षमता, ठीक है ना, समतुल्य लेंस की क्षमता। तो क्या होगा? माइनस में होगा कि प्लस में होगा बताओ? यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 19 का क्या होगा? माइनस यहाँ पे 5 डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। 20 नंबर कहा गया है कि छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण जो होता है वो कितने के बराबर होता है? तो ये होता है 1 + म्यू का a², 1 + म्यू इंटू a²। एक ही संरचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कालांतर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 π/2 या फिर 3 π/4। तो ये होना चाहिए दोस्तों आपका 0, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है? तो किसी इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का मान होता है दोस्तों ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। अगला है दोस्तों कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज किया था दोस्तों ये किया था आपका आइंस्टीन ने, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों कि परमाणु का आकार होता है लगभग
तो परमाणु का जो आकार होता है दोस्तों ये होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, ठीक है ना। अगला है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइमन श्रेणी पड़ती है दोस्तों ये पड़ती है आपका परावैंगनी क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग। एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा है, तो एक एएमयू के जो तुल्य ऊर्जा होंगे दोस्तों ये आपका यहाँ पे हो जाता है 931 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अगला है 27 के VHF और UHF के सिग्नल संचार की किस विधि में जो प्रयुक्त होता है, ये होता है अंतरिक्ष संचार विधि में। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निगम आवृत्ति क्या होगी, पूछा हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर्स में, 50 हर्ट्ज ही होगी। दार्शनिक संख्या 15 को ये रहेगा ही रहेगा दोस्तों, ये प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। 15 का द्विआधारी में अगर बदलेंगे हम लोग तो क्या होगा, आप लोग दो विधि से बना सकते हो, एक दार्शनिक से और एक द्विआधारी से था। द्विआधारी से थोड़ा ईजी होता है दोस्तों, ठीक है ना, दार्शनिक में बदलना। तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अब देखो 15 निकालना है ना हमको, 1 1 1 4 1 है ना, इसको हम लोग 2⁻0 लिखते हैं, 2⁻1 2⁻2 और 2⁻3। 2⁻0 कितना होता है 1, तो 1 गुने 1 कितना होगा 1, 2⁻1 कितना होता है 2, 2 गुने 1 2, सारे को जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। 2 दूना 4 और 2 तिया 2, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 8, तो जोड़ो दोस्तों 8 4 12 2 14 15 आ गया ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों को बताया गया होगा दोस्तों बाइनरी से डेसिमल में निकालना, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। अगला है कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवर्ती प्रास का उपयोग किया जाता है। तो टीवी प्रसारण के लिए दोस्तों 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच। अगला है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति है वो अस्थिर होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला है दोस्तों कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है ये होता है आपका कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अगला है दोस्तों कि एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण जो होता है कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों n-1 × a, ठीक है ना। अगला है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग अर्ध आयु। क्या बोलते हैं अर्ध आयु। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक वाला होता है वो हीरा होता है दोस्तों 2.42, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 35 क्वेश्चंस किए जो आप सभी के कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए उपयोग था। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है ना।